यह कहानी रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है। रामपुर गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। इस गांव में राजू अपनी पत्नी मालती और बेटे श्याम के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। राजू के पास अपनी एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह सब्जियों की खेती करता था और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी हरी ताजगी भरी सब्जी ले लो। राजू, मेरा बेटा बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा कुछ दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, लो यह ताजी ताजी सब्जी ले जाओ और घर पर जाकर पकाओ। राजू मुफ्त में ही उस बुढ़िया को सब्जी दे देता है। राजू के नेक व्यवहार की वजह से उसकी सारी सब्जियां जल्दी बिक जाया करती थी और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाया करते थे। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम भाग्यवान? हाँ जी, क्या हुआ? आज तो जल्दी आ गए। हाँ, आज सारी सब्जियां बिक गई, इसीलिए जल्दी लौट आया हूँ। ये पैसे अपने पास रख ले। मैं तो भगवान का धन्यवाद करती नहीं थकती कि उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। राजू का सब्जी का काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक गर्मी का कहर बहुत ही तेजी से बरसने लगा, जिससे गांव में पानी का अकाल पड़ गया। पूरे गांव में भीषण गर्मी थी और कुएं सूखने के कगार पर थे। गर्मी से परेशान राजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, एक गिलास पानी तो पिलाना, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अजी, पानी कहाँ से लाऊं? घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है और रामू काका के कुएं पर भी बहुत भीड़ है। अच्छा ठीक है, मैं कालू काका के कुएं से पानी भर कर लाता हूँ, जरा मटकी तो पकड़ाना। काका, अरे ओ काका, कहाँ हो आप? राजू की आवाज सुनकर कालू काका चले आते हैं। क्या हुआ राजू, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? काका, पानी लेने आया हूँ। आपके कुएं से गर्मी से तो हाल बुरा है और पानी तो जैसे खजाना बन चुका है। हमारे गांव के सब लोग रामू काका के कुएं पर जुटे हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस भीषण गर्मी में अगर पानी नहीं रहा तो हमारा क्या हाल होगा? कलयुग है, घोर कलयुग। जब दिन बुरे हो तो हर तरफ से नुकसान ही नुकसान होता है। अच्छा काका, मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। हाँ, ले ले। राजू पानी की मटकी भरकर घर लौटता है। राजू खुद भी पानी पीता है और मालती को भी देता है। ठंडा पानी पीकर राजू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। पानी पीकर तो लग रहा है जैसे मेरी जान में जान आ गई हो। गर्मी इतनी ज्यादा है कि एक पल भी रहा नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम नर्क में जी रहे हो। इस साल इतनी गर्मी रही तो ना जाने पानी का क्या होगा। हम पानी कहाँ से लाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, भगवान सबका भला करेगा। मालती की चिंता गलत नहीं थी। भीषण गर्मी के कारण गांव की नदी और कुएं सूखते जा रहे थे। सूरज का कहर जमीन वालों पर बढ़ता जा रहा था और साथ ही पानी भी खत्म होता जा रहा था। राजू अपनी जमीन के लिए कालू काका के कुएं से पानी भरने आता है। राजू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ काका जी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो रामू, बुरा मत मानना, मैं जो कह रहा हूँ वो हो सकता है शायद यह बात तुम्हें अच्छी ना लगे, पर क्या बात है काका? जो भी कहना है खुलकर कहिए, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? रामू, इस भीषण गर्मी में मानो सूरज देवता अपना सारा गुस्सा जमीन पर उतार रहे हैं और पानी की कमी भी अलग से हो रही है। गर्मी के कारण गांव के सारे कुएं सूखते जा रहे हैं। रामू का कुआं तो पूरी तरह सूख चुका है। मुझे लगता है मेरा कुआं भी सूखने लगा है। अब मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो मेरे खुद के लिए मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए मुझे माफ कर देना। कालू काका की यह बात सुनकर रामू अचानक से परेशान हो जाता है। मालती, ओ अरे मालती, कहाँ हो भाग्यवान? क्या हुआ जी, आज कुछ परेशान लग रहे हो आप? बात ही परेशानी की है। क्या हुआ जी, जल्दी बताइए न, मेरा दिल घबरा इसी रहा है। बात को लेकर राजू पूरी तरह से टूट जाता है और ये दुख भरी खबर वह अपनी पत्नी मालती को सुनाता है। कालू काका ने हमारी जमीन के लिए पानी देने से मना कर दिया है। यह कैसे हो सकता है? मैं खुद कालू काका से बात करूंगी। मालती कालू काका से बात करने उनके घर चली आती है।
प्रणाम काका। प्रणाम, कैसी हो बिटिया? मैं ठीक हूँ काका, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो बिटिया, मैं सुन रहा हूँ। काका मैं जानती हूँ कि गर्मी के कारण सभी के कुएं सूख रहे हैं, मगर काका आपके कुएं में तो अभी भी काफी पानी है। अगर आप हमेशा की तरह हमारी जमीन के लिए पानी दे देंगे तो आपका भला होगा। मालती बिटिया, मैंने कभी भी रामू को पानी देने से इनकार नहीं किया है, मगर मैं मजबूर हूँ। भीषण गर्मी के कारण गांव के सारे तालाब और कुएं सूख चुके हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा भी कुआं ना सूख जाए, इसीलिए इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आलू काका के यहाँ से मालती को निराश और नर्वस होकर लौटना पड़ता है। मालती वापस राजू के पास आती है। मालती गर्मी से बुरी तरह परेशान थी। सुनो जी, काका ने मुझे भी मना कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारी कमाई का एकमात्र सहारा तो सिर्फ हमारी खेती ही है। अगर इस साल हम बीज नहीं बोएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? आप परेशान मत होइए जी, हम अपनी जमीन पर अपना खुद का कुआं खोद देंगे ताकि हमें आगे भी पानी की कमी ना हो। अरे भाग्यवान, तुम्हारा यह विचार तो बहुत अच्छा है। राजू और उसका एक मित्र अपने खेत में कुआं खोदने लगते हैं। तेज धूप और गर्मी के कारण दोनों पसीने से तरबतर हो जाते हैं और दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। सूरज देवता, थोड़ी दया करो। इस गर्मी से तो लग रहा है कि अभी पिघल जाएंगे। और यह प्यास है कि खत्म ही नहीं हो रही है। ऊपर से थकान ऐसी हो रही है जैसे मीलों पैदल चल के आए हो। सुनिए जी, ऐसे परेशान मत होइए। अगर हम हार मान लेंगे तो इस मुश्किल को कैसे हल करेंगे? सब्र रखो भाग्यवान, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गर्मी से बहुत प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी तो ले आओ। कुछ ही दिनों में रामू अपने खेत में एक कुआं खोद लेता है, मगर कुआं बनाने के बावजूद भी पानी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। पूरे रामपुर में पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गांव के सभी कुएं पूरी तरह से सूख चुके थे। कुआं तो बना लिया है, मगर पानी कहां से लाएंगे? सब्र रखो भाग्यवान, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गर्मी से बहुत प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी तो ले आओ। रामू अभी पानी पीने ही वाला था कि दरवाजे पर एक फकीर की आवाज आती है। पानी पिला दो बेटा, बहुत प्यास लगी है। राजू को खेत से आने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, मगर राजू ने खुद पानी पीने के बजाय वह पानी उन फकीर को दे दिया। फकीर ने पानी पिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा सारा जीवन सुख में बीते। उस फकीर का आशीर्वाद पाकर मालती और रामू दोनों ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक सैनिक रामपुर गांव में राजू को बुलाने आता है। क्या राजू का घर यही है? जी हाँ, मैं ही राजू हूँ, बोलो क्या काम है? तुम्हें रामनगर के महाराज ने अपने दरबार में बुलाया है। उस आदमी की बात सुनकर राजू परेशान हो जाता है और वह चिंता में डूबा हुआ महाराज जयचंद के दरबार में चला आता है। जी महाराज जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमने तुम्हें यहाँ अपनी सेवा के लिए नहीं बल्कि भेंट देने के लिए बुलाया है। महाराज, मैं तो एक मामूली किसान हूँ, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके बदले में मुझे भेंट दिया जाए। तुमने अपनी प्यास छोड़कर एक प्यासे को पानी पिलाया था। उस दिन तुम्हारे घर जो फकीर आया था वो और कोई नहीं बल्कि हम स्वयं थे। हम अपने राज्य के लोगों का हाल जानने के लिए भेष बदल कर आए थे। तुम्हारी नेक दिली और दरिया दिली ने हमें बहुत प्रसन्न किया। महाराज जयचंद रामू को भेंट में एक कुआं देते हैं जो पानी से लबालब भरा हुआ था और साथ ही उसे 10,000 रुपए का इनाम भी देते हैं। राजू यह भेंट पाकर बहुत खुश हो जाता है। मालती गजब हो गया। उस दिन जिसे हमने फकीर समझकर पानी पिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राज्य के महाराज जयचंद थे। उन्होंने हमारी भलाई देखकर हमें एक कुआं और 10,000 रुपए भेंट में दिए हैं।
यह सुनकर मालती बहुत खुश हो जाती है। राजू और मालती भेंट में मिले। कुएं का पानी पूरे गांव वालों के काम आ रहा था। गर्मी के कारण कालू काका के कुएं का भी पानी खत्म हो चुका था। कालू काका शर्मिंदा होकर सिर झुकाए राजू के पास आते हैं। मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम्हारी जमीन से पानी छीनकर तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन भगवान ने तुम्हारा बदला मुझसे ले लिया है। मेरे कुएं का पानी भी खत्म हो चुका है। क्या मैं तुम्हारे कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे काका, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जितना पानी चाहिए आप मेरे कुएं से ले सकते हैं। इतने सालों से तो आपने ही मेरा साथ दिया है। कालू काका राजू की इस बात से खुश हो जाता है और अपने घर पानी लेकर चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद रामपुर में जोरदार बारिश होती है, जिससे राजू का खोदा हुआ दूसरा कुआं भी भर जाता है और गर्मी का कहर भी समाप्त हो जाता है। अब राजू के पास 2 कुएं थे, जिनसे वह पूरे गांव वालों की मदद करता था।